नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज हमारी खास पेशकश में बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। मौका है डॉक्टर मोहन यादव के जन्मदिन का। ऐसे में उनके राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक समेत उनसे जुड़े हर एक पहलू को हम आपको बताएंगे और इस खास पेशकश की शुरुआत हम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शुरुआती सफ़र से करते हैं। के कारण मोहन यादव पिता और चाचा के साथ भजिए बेचते और स्कूल भी जाते थे। पढ़ने में अव्वल थे मोहन यादव। शिक्षकों के फेवरेट थे मोहन यादव। पिता के साथ काम भी करते थे मोहन। काम के साथ पढ़ाई को नहीं छोड़ा। मेहनत के दम पर आगे बढ़ते रहे। माननीय मोहन जी हमारे बचपन के मित्र हैं। हमने विद्यार्थी परिषद में साथ में कार्य किया है और मैं लगातार उनके संपर्क में हूं और मोहन जी के द्वारा विश्व की काल गणना का केंद्र डोंगला आज नई ऊंचाइयों पर छू रहा है। मोहन जी के द्वारा जो नई नई उद्योग में क्रांति लाए हैं, महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं उन्होंने क्रियान्वित की गई है, किसानों के लिए आय को दोगुना करने के लिए उनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सराहनीय है। माननीय मोहन जी के द्वारा पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला लगने वाला उज्जैन सिंहस्थ में जो क्रांति आज तक किसी भी कार्यकाल में इतना विकास नहीं हुआ जितना मोहन जी के कार्यकाल। माननीय मोहन जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे जल मिशन का क्षेत्र हो, चाहे किसानों का क्षेत्र हो, विद्यार्थी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर मध्य प्रदेश को पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील हैं। मैं मोहन जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो हमारे प्रदेश को कई ऊंचाइयों पर ले जाए।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शुरुआती संघर्ष को देखा। इसी संघर्ष के दौरान आने वाले समय में उनकी मेहनत रंग लाने लगी। छात्र राजनीति से लेकर उन्होंने इसी दम पर मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। 1997 में भाजयुमो प्रदेश समिति में जगह मिली। राजनीति के अलावा भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव में एक बड़ी खूबी भी थी। इसी खूबी के चलते उनका धार्मिक सफ़र काफ़ी दिलचस्प रहा। इस सफ़र के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अनगिनत काम भी किए और ये काम ऐसे थे जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। डॉक्टर मोहन यादव की आस्था और धार्मिक लगाव। आस्था से अर्थव्यवस्था के मॉडल पर जोर। धार्मिक पर्यटन का तेजी से हो रहा विस्तार। तीर्थ स्थलों पर धार्मिक गलियारे हो रहे विकसित। डॉक्टर मोहन यादव का धार्मिक सफर व्यक्तिगत भक्ति से ऊपर उठकर अब मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक पर्यटन को विश्व पटल पर स्थापित करने की ओर अग्रसर है। वह महाकाल बाबा के अनन्य भक्त हैं तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भी उनमें बसती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने आस्था से अर्थव्यवस्था के मॉडल पर जोर दिया। उनके नेतृत्व में उज्जैन के श्री महाकाल लोक की तर्ज पर राज्य के 13 से ज्यादा अन्य तीर्थ स्थलों पर धार्मिक गलियारे विकसित किए जा रहे हैं। मंदसौर के श्री पशुपतिनाथ लोक के साथ ओरछा में श्री राम राजा लोक के दूसरे चरण का शिलान्यास और श्री राम वन गमन पथ का विकास किया जा रहा है। उनके नेतृत्व में धार्मिक पर्यटन का विस्तार तेजी से हो रहा है। सरकार भगवान राम और कृष्ण से जुड़े स्थानों को प्रमुख तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित कर रही है। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत वे वरिष्ठ नागरिकों को अयोध्या, वैष्णो देवी, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी जैसे पावन स्थलों की निःशुल्क यात्रा भी करा रहे हैं। उन्होंने गीता भवन को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया। प्रदेश के नगर निगम और नगर पालिकाओं में गीता भवन का निर्माण किया जा रहा है। इसमें डिजिटल लाइब्रेरी और 550 सीटों का सभागृह शामिल है। उन्होंने राज्य में गोपालन और पशुपालन को प्रोत्साहित किया है। साथ ही नर्मदा परिक्रमा जैसी आध्यात्मिक यात्राओं को बढ़ावा देकर सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ाया है। जहां धर्म रूपी ईश्वर और कर्म में पुरुषार्थ एक साथ होते हैं, वहां जीत निश्चित है। सच्चे अर्थों में हिंदू हृदय सम्राट भगवान श्री कृष्ण के अनंत भक्त, मालवा माटी के लाल, अवंतिकानाथ भगवान महाकालेश्वर के परमदास, मध्य प्रदेश के प्रधान सेवक, उन्नति एवं संस्कृति दोनों के साधक, अतीत के गौरव, वर्तमान के पुरुषार्थ से भविष्य को स्वर्णिम बनाने का अनवरत अभियान जिनके जीवन की प्रत्येक सांस सांस में धड़कता है, ऐसे हमारे सबके गौरव माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वीर विक्रमादित्य शोधपीठ से गहरा नाता। विक्रम संबत भारतीय काल गणना को पुनर्जीवित किया। वैदिक घड़ी की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। विक्रमादित्य की विरासत को वैश्विक स्तर पर पहचान। डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन की वीर विक्रमादित्य शोधपीठ से गहरा सांस्कृतिक और प्रशासनिक जुड़ाव है। बेस शोधपीठ के माध्यम से सम्राट विक्रमादित्य के सुशासन और आदर्शों को राज्य में स्थापित करने तथा विक्रमोत्सव जैसे कार्यक्रमों द्वारा भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने शोधपीठ के माध्यम से सम्राट विक्रमादित्य की विरासत, विक्रम संबत और भारतीय काल गणना को पुनर्जीवित किया है। उनके मार्गदर्शन में हर साल विक्रमोत्सव जैसे भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम सम्राट विक्रमादित्य के न्याय और शासन पर केंद्रित होते हैं। शोधपीठ के माध्यम से विक्रमादित्य के जीवन, उनके युग और भारत विद्या पर शोध और गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना में भी अहम भूमिका निभाई है। इतना ही नहीं, सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा भी की गई। प्रदेश के साथ देश भर में विक्रमादित्य के शौर्य पर आधारित महानाटिका के माध्यम से उनके जनहितैषी कार्यों का प्रचार किया जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव ने सम्राट विक्रमादित्य की विरासत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने और उनकी न्यायप्रिय सुशासन की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
वीर भारत संग्रहालय भी भारत के गौरवशाली इतिहास और सम्राट विक्रमादित्य जैसे महापुरुषों के योगदान को प्रदर्शित करेगा। दिव्य भव्य अद्भुत होगा सिंहस्थ 2028। 29 किलोमीटर लंबे बन रहे हाईटेक घाट, कनेक्टिविटी के लिए सड़कों का महाजाल, काहन डाइवर्जन योजना से स्वच्छ हुई शिप्रा नदी, सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना की रफ्तार, शिप्रा नदी के स्वच्छ जल से होगा आचमन स्नान, महाकुंभ को जीरो वेस्ट इवेंट बनाने का फैसला, स्वच्छता की मिसाल बनेगा सिंहस्थ 2028। मोहन सरकार सिंहस्थ 2028 को दिव्य भव्य और अद्भुत बनाने जा रही है। इसके लिए महाकाल की नगरी उज्जैन और उसके आसपास तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। सिंहस्थ मार्च से मई 2028 तक चलेगा। इसमें 3 अमृत स्नान और 7 पर्व स्नान होंगे। सिंहस्थ में 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। सिंहस्थ को लेकर किए जा रहे कार्यों में सड़क, पुल, घाट निर्माण और शहर के बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। कनेक्टिविटी के हिसाब से 581 किलोमीटर लंबाई के 78 मार्गों का चौड़ीकरण है। इसके अलावा नए मार्गों के काम भी तेजी से चल रहे हैं, जबकि 661 किलोमीटर लंबाई के 29 मार्गों का चौड़ीकरण समेत कई नए मार्गों के निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। शिप्रा नदी के किनारे 29 किलोमीटर लंबे नए घाटों का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। साथ ही 9 किलोमीटर लंबे स्थायी घाटों के उन्नयन का कार्य हो रहा है। इस बार अनुमान है कि 24 घंटे में करीब 5 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे। उज्जैन के लिए सिंहस्थ 2028 की तैयारियां भी चल रही है। ऐसे में इस बार सिंहस्थ उज्जैन का 2028 का ऐसा होगा, भूतो न भविष्यति, अद्भुत होने वाला है और वैसा होना भी चाहिए। उज्जैन और हमारा प्रदेश भाग्य हमारा है। विश्व का सबसे बड़ा मेला, सनातन संस्कृति का वो विराट स्वरूप हमारी आंखों के सामने 2028 में जब वो शोभायमान होगा तो दुनिया की आंखें फटी रह जाएगी। उज्जैन से आने जाने वाले प्रत्येक मार्ग 4 लेन, 6 लेन और तमाम प्रकार की सुविधाएं मां छिपरा के आशीर्वाद से 30 किलोमीटर के नए घाट जो अभी है वो तो है, लेकिन उसके अलावा भी बनाए जा रहे हैं। सिंहस्थ के आयोजन से पहले उज्जैन की मोक्षदायिनी शिप्रा नदी को गंदे पानी से प्रदूषण मुक्त रखने के लिए भी क्लोज डक्ट योजना पर तेजी से काम हो रहा है। इस योजना के तहत 30 किलोमीटर लंबी काहन डाइवर्जन योजना का कार्य प्रगति पर है। इसमें 18 किलोमीटर लंबी गहरी कट एंड कवर का निर्माण और 12 किलोमीटर लंबी एक टनल भी बनाई जा रही है। इसके अलावा शिप्रा नदी के निरंतर प्रवाह को बनाए रखने के लिए सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना का मुख्य उद्देश्य बारिश में शिप्रा नदी के जल को सिलारखेड़ी जलाशय में एकत्रित करना है। इसके साथ ही आवश्यकता के अनुसार पुनः शिप्रा नदी में प्रवाहित करना है। सिंहस्थ की तैयारियों में कुल 19 नवीन पुलों का निर्माण किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उज्जैन में सीवरेज पाइपलाइन और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण हो रहा है। सरकार ने इस महाकुंभ को जीरो वेस्ट इवेंट बनाने का फैसला लिया। इन तमाम परियोजनाओं के साथ महाकाल मंदिर समेत शहर के मंदिरों का जीर्णोद्धार और विकास कार्य चल रहे हैं। मनोज राठौर, DSTV भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सफ़र काफ़ी लंबा है। उन्होंने जब मुख्यमंत्री का पद संभाला तो कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए। इस दौरान उन्होंने सुशासन को नई दिशा दी। तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के विकास के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनते लिए ऐतिहासिक फैसले, सुशासन को दिखाई नई दिशा, GIS से प्रदेश में आया बड़ा निवेश, जीरो टॉलरेंस पर हो रहा काम, उद्योग वर्ष के तहत निवेश पर रहा फोकस, कृषि कल्याण वर्ष से किसान का उत्थान, महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम, प्रशासनिक कसावट के तहत लिया एक्शन।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिसंबर 2023 में कार्यभार संभालने के बाद से प्रशासनिक सुधारों, जन कल्याण, सुशासन, महिला सशक्तिकरण और किसान कल्याण की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मुख्यमंत्री बनते ही पहले दिन उन्होंने धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर तय सीमा से ज्यादा आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। साथ ही खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत राज्य भर में खुले में मांस, मछली और अंडों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला भी लिया। डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर आपराधिक गतिविधियों और अवैध कब्जों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई। उन्होंने बीजेपी के संकल्प पत्र 2023 की घोषणाओं को मिशन मोड में लागू करने के लिए सभी विभागों को रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश को आकर्षित करने के लिए नई नीतियां बनाने पर जोर दिया और कई नीतियों में बड़े बदलाव भी किए गए। बेहद सहज आदमी है वो। आप देखेंगे ना किसी भी सार्वजनिक मंच पर या कार्यक्रम में वो जितने खुलकर अपने आसपास बैठे नेताओं से बात करते हैं, उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, तो वो ये बताता है कि वो सहज हैं। महिला सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण आयाम होता है उसकी आर्थिक रूप से उसका संबल होना। और जब सरकार महिलाओं के खाते में राशि डाल रही है और मुख्यमंत्री अपनी संपूर्ण दृढ़ निष्ठता के साथ जो है वो राशि उनके खाते में पहुंचा रहे हैं, तो कहेंगे कि वो अपने वादे के अनुसार, पार्टी के वादे के अनुसार महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। साल 2024 को गौ संरक्षण वर्ष किया घोषित। गो संवर्धन संरक्षण के लिए कई बड़े फैसले। साइबर तहसील सिस्टम को किया लागू। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरू। मेट्रो की गति को मिली रफ्तार। साल 2024 में मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सख्ती, औद्योगिक निवेश और महिला किसान सशक्तिकरण पर केंद्रित कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साल 2024 को गौ संरक्षण वर्ष घोषित किया और 10 से ज्यादा गायों के रखरखाव के लिए अनुदान देने का फैसला लिया। इसके अलावा भावांतर योजना, प्राकृतिक खेती के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने राजस्व मामलों को पारदर्शी बनाने के लिए जनवरी 2024 से राज्य के सभी 55 जिलों में साइबर तहसील प्रणाली लागू करने का फैसला लिया। दूर दराज के क्षेत्रों से गंभीर मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। मेट्रो और इंफ्रास्ट्रक्चर की गति को रफ्तार भी मिली। इसी साल प्रत्येक जिले में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज स्थापित करने का फैसला लिया गया। इन्वेस्टमेंट समिट करी जिसको काफ़ी अच्छा प्रतिसाद भी मिला और फिर उसके बाद उन्होंने उसको उन सारे प्रयासों को ग्लोबल समिट तक लेके गए भोपाल में। तो इस तरह के जो प्रयास हैं वो अच्छे हैं और मध्य प्रदेश, जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश में जो संभावनाएं हैं, जो मध्य प्रदेश की जो विशेषताएं हैं, उसको स्थानीय स्तर पर ही उसका दोहन करना बहुत ज़रूरी है। तो मध्य प्रदेश की जितनी भी कृषि और पर्यटन और इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसमें जितना ज़्यादा इसका हम दोहन कर पाएंगे इन संभावनाओं का, उतना बेहतर होगा। तो रीजनल लेवल से जो काम शुरू किया गया है और फिर उज्जैन की ब्रांडिंग की जा रही है। उज्जैन की अपनी एक विशेषता है सिंहस्थ को लेकर, तो वहाँ पर उसको चलाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री को मैं देखता हूँ कि 3 किस्म के मॉडल वो चला रहे हैं। एक रीजनल, दूसरा एक स्पिरिचुअल मॉडल जो उज्जैन या ओंकारेश्वर ऐसे धर्म से जुड़ता है, और तीसरा मॉडल है इंदौर या जो महानगर हैं उनमें चल रहा है, उनकी कनेक्टिविटी, उनकी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये इस तरह के 3 मॉडल एक साथ चल रहे हैं और इनमें जाहिर तौर पर निवेश आ रहा है। तो अभी तो नहीं, लेकिन 2-3 साल बाद जब ये प्रस्ताव जमीन पर उतरेंगे तो उनका आकलन होगा और उस समय देखा जाएगा कि मध्य प्रदेश ने कितना हासिल किया। साल 2025 को उद्योग वर्ष किया घोषित। सिंहस्थ 2028 पर लिए कई बड़े फैसले। लाल आतंक को किया आखिरी सलाम। प्रदेश में बड़े फैसलों से हो रहे बड़े बदलाव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साल 2025 में प्रदेश के विकास, औद्योगिक निवेश और युवाओं के भविष्य को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। उन्होंने 2025 को उद्योग वर्ष घोषित कर निवेश को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। फरवरी 2025 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले कैबिनेट ने राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 10 से ज्यादा नई नीतियों को मंजूरी दी थी।
नई नीतियों में बदलाव का असर जीआईएस में देखने को मिला। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से भी प्रदेश को निवेश मिला। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री की दूसरे राज्यों और विदेश यात्रा से बड़ा निवेश मिला। ये साल लाल आतंक नक्सलवाद के खात्मे के लिए भी जाना गया। इसके अलावा महिला सुरक्षा और सामाजिक न्याय के तहत तलाकशुदा बेटियों को माता पिता की पेंशन का पात्र बनाने और लाडली बहना योजना के तहत हर महीने 1500 की राशि सुनिश्चित की गई। साथ ही गरीब कल्याण के तहत संपत्ति रजिस्ट्री के खर्च से मुक्ति के लिए 40 लाख लोगों के लिए क्रांतिकारी फैसला लिया गया। सिंहस्थ को लेकर भी कई बड़े फैसले लिए गए। इसके अलावा अनगिनत फैसले की वजह से आज भी मध्य प्रदेश के विकास की गति को रफ्तार मिल रही है। आज हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए BS TV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।